निफ्टी का टॉप गेनर है ओएनजीसी, करीब करीब 6% के आसपास की तेजी आज हम ओएनजीसी के शेयर में देख रहे हैं। तो ओएनजीसी के शेयर में तेजी क्या है, क्यों ये आज शेयर दौड़ रहा है, ट्रिगर क्या बन रहा है, बताने के लिए हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा बताइए, ओएनजीसी क्यों चल रहा है शेयर आज ये? जी, ओएनजीसी में जो आज तेजी आई है उसके पीछे काफ़ी सारी वजह हैं। पहले तो जेफरीज की जो रिपोर्ट आई है वो काफ़ी पॉजिटिव है और इसके चलते आज सुबह से ही स्टॉक ऊपर है। जेफरीज ने खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू कर दी है स्टॉक पर और लक्ष्य 390 का दिया है। जेफरीज ने शेयर पर जो लक्ष्य दिया है उसके मुताबिक जो मौजूदा भाव है उससे करीब 40% की तेजी स्टॉक में आ सकती है। जेफरीज का ये भी कहना है कि ओएनजीसी का शेयर फिलहाल डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, तो इन स्तरों पर रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है अभी खरीदारी करने के लिए। जेफरीज ने फ्री कैश फ्लो बढ़ने और कर्ज घटने की भी उम्मीद जताई और वित्त वर्ष 24-26 के दौरान मुनाफे वाली ग्रोथ की उम्मीद भी इस रिपोर्ट में कहा गया। और इसके अलावा क्रूड गैस प्राइसिंग में रिफॉर्म से भी प्रॉफिटेबिलिटी में आने वाले समय में बढ़त होगी। ओएनजीसी आज से नहीं, पिछले काफ़ी समय से चल रहा है। अगर इस साल पूरा देखेंगे तो निफ्टी में करीब 2.78% के मुकाबले ओएनजीसी में 37% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली है और 5 मार्च को ओएनजीसी का शेयर 52 हफ्ते के अपने उच्चतम स्तर पर भी कारोबार कर रहा था। ये रिपोर्ट तो एक वजह है ही, लेकिन उसके अलावा क्रूड में जो तेज़ी हम देख रहे हैं उसका भी फ़ायदा यहाँ पर ओएनजीसी को मिल रहा है। अभी मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ी है, ईरान ने इजराइल पर हमला किया, उसके बाद हमने एक तेज़ी देखी। अभी इजराइल की तरफ से क्या कुछ डेवलपमेंट होते हैं ये भी देखना होगा, लेकिन बाजार थोड़ा डरा हुआ है, निवेशक थोड़ा चिंता में है और इसके चलते हम कच्चे तेल में आने वाले समय में दुनिया भर के बाजारों की नज़र टिकी हुई है। $90 के पार अभी भी कच्चा तेल कारोबार कर रहा है, लेकिन ये ओएनजीसी जैसी कंपनियों के लिए फ़ायदेमंद होगा क्योंकि क्रूड में बढ़त से इन कंपनियों को फ़ायदा मिलता है। हालांकि विंडफॉल टैक्स से गेन सीमित है, लेकिन ओवरऑल कच्चे तेल में जो बढ़त हो रही है उससे ओएनजीसी जैसी कंपनियों को यहाँ पर फ़ायदा मिलता है। तो रिपोर्ट्स आ रही हैं, कच्चे तेल में तेज़ी है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि आज ओएनजीसी निफ्टी का टॉप गेनर है। बढ़िया है, टॉप गेनर है, करीब 6% के आसपास की तेजी है। और जेफरीज ने ये कहा है कि ये जो शेयर है ये डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है अगर निफ्टी के लॉन्ग टर्म एवरेज से अगर आप तुलना करें तो। वैसे भी इस साल करीब करीब 35-40% के आसपास रिटर्न दे दिए हैं ओएनजीसी ने और बहुत शानदार ढंग से ये चल रहा है। यहाँ से करीब करीब 40% ऊपर के टारगेट 390 रुपये के टारगेट जेफरीज ने दिए हैं। और क्रूड का तो हम देखने की एक फ़ायदा मिल ही रहा है, जिस तरह से क्रूड में गर्मी है तो जो भी अपस्ट्रीम कंपनीज होती हैं, वो चाहे ओएनजीसी हो, ऑयल इंडिया हो, इन कंपनीज को फायदा मिलता है कच्चे तेल में गर्मी का। और ये दोनों चीजें क्लब होके आज कमजोर बाजार में भी ओएनजीसी को 6% ऊपर ही कर रही हैं। सनी, आपसे एक बार ओएनजीसी पर व्यू चाहेंगे। ओएनजीसी जेफरीज कह रहा है कि अभी भी सस्ता है, ये शेयर डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। 284 रुपए का इसका 52 वीक हाई है और उसके आसपास ही पहुंच गया आज ये 4 मार्च को जो बना था। आप ये बताइए कि ओएनजीसी आपके हिसाब से अभी भी मौके हैं इसको खरीदना चाहिए? अभिषेक जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओएनजीसी इज अ प्रॉफिट प्ले ऑन क्रूड ऑयल प्राइस और जिस तरह से क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं उसका सीधा सीधा बेनिफिट हम ओएनजीसी को आते हुए देखेंगे। और अगर मैं वैल्यूएशन की भी बात करता हूं तो अगर मुझे आंकड़े मेरे सही हैं, तकरीबन 3-3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है ओएनजीसी का आज के डेट में। सालाना 50,000 करोड़ रुपए कंपनी कमाती है, 40 से 50,000 करोड़ रुपए। तो तकरीबन 6 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे मिल रहा है। एट द सेम टाइम सालाना 12 से 15 रुपए का डिविडेंड देती है, तो वो हिसाब से डिविडेंड यील्ड भी काफी अट्रैक्टिव है। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉक्सी प्ले है क्रूड ऑयल पे। और जब तक क्रूड ऑयल के दाम बॉयंट रहेंगे, $80 के ऊपर रहेंगे, मुझे लगता है कि सीधा सीधा बेनिफिशियरी ओएनजीसी रहेगा। एट द सेम टाइम अगर ये ईरान और इसराइल का जो टेंशन एस्केलेट होता है तो जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है, जिससे प्रीडोमिनेंटली जो एलएनजी जो गैस है जिसकी आवाजावी होती है, बेसिकली वहां से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, अगर वहां भी कहीं दिक्कत आती है तो हम देखेंगे कि गैस प्राइसेस कहीं ना कहीं उछाल आते हुए देख सकते हैं। इसका भी सीधा सीधा बेनिफिशियरी ओएनजीसी रहेगा। तो मेरी यही राय रहेगी कि जब तक क्रूड ऑयल के दाम और गैस के दाम बॉयंट है, ओएनजीसी में ट्रेड डेफिनेटली बना सकते हैं। हालांकि इनके ड्यू टू सम रीजन क्रूड ऑयल में करेक्शन आता है तो थोड़ा यहाँ भी हम करेक्शन आते हुए देखेंगे, तो थोड़ा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए अगर किसी को ओएनजीसी में फ्रेश पोजीशन में